लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन जो हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल, ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर ने इसे हमारे लिए लिखा है। परमेश्वर ने हमें एक मैनुअल के रूप में दिया है कि हम इसे पढ़ें, देखें और जानें कि अपनी जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए कैसे गुजारनी है। तो इन वचनों में, इस पवित्र बाइबल में बहुत सारे अलग अलग विषय या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पवित्र बाइबल बात करती है। और उनमें से एक जो टॉपिक है वो है चिंता को लेकर, वरीज को लेकर। परमेश्वर इस बात से बाखूबी वाकिफ थे। वो जानते हैं कि हम इंसान चिंता करेंगे, ये हमारी फितरत है कि हम फिक्रमंद होंगे। अब अगर आप फिक्र के बारे में या चिंता के बारे में, वरीज के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चिंता का, वरीज का आपके ऊपर, आपके मानसिकता के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, इंसानों को, इस तरह से डिजाइन नहीं किया कि हम लगातार इस चिंता में पड़े रहें। तो आज मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर के वचन से ये दो शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपने आप से कहना चाहता हूं कि चिंता मत करो, डू नॉट वरी। और ये जो वर्ड है, ये जो मैसेज है, ये मेरी तरफ से नहीं है। ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह का, ये 3 वर्ड, चिंता मत करो, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्द है जो आपके लिए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि प्रभु यीशु, आपको नहीं पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, कठिन है, परेशानियां हैं, फ्यूचर में आगे कल मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है, हम क्या खाएंगे मुझे नहीं पता है, मेरे तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, बच्चों की भविष्य की मुझे चिंता, उनकी पढ़ाई की चिंता है। तो प्रभु यीशु आपसे कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वह ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या मेरे भाई, आप, क्या मेरी बहन, आप उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? फ्यूचर के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचने के फूलों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वह ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तो ये जो वचन अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, इसमें 3 बार प्रभु यीशु कह रहे हैं चिंता मत करना, चिंता ना करना, चिंता ना करना। 3 बार प्रभु यीशु ने इस बात को रिपीट किया। तो अब अगली बार जब भी आप किसी चीज को लेकर फिक्रमंद होते हैं, चिंता में पड़ते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज आप जाइए मत्ती अध्याय 6 को पढ़िए, उसके वचन 25 से लेकर 34 तक को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर बिगिनिंग फ्रॉम 25। प्लीज रीड इट फॉर योरसेल्फ। और जब आप उन वचनों को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु डायरेक्टली आपके साथ बात करेंगे और आपको यही कहेंगे 3 बार, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर। अब इस वचन में ये बातें प्रभु यीशु नहीं कह रहे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना। वो प्रभु यीशु यहाँ इस वचन में नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें अपने काम को या जॉब को छोड़ देना चाहिए, नहीं। और प्रभु यीशु ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें सुस्त होकर आराम से अपने घर में लेट जाना चाहिए, नहीं।
प्रभु यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसे करके बैठ जाओ और सुपर नेचुरली अद्भुत तरीके से परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो जो बात प्रभु यीशु यहाँ इस वचन में कह रहे हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी बात को लेकर चिंता ना करो कि हम काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या होगा हमारे साथ। नहीं, प्रभु कह रहे हैं कि इन सारी चीजों की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। चिंता तुम्हारे ऊपर रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सिंपल सा सवाल यही है कि आप किस बात को लेकर फिक्रमंद है, किस बात को लेकर चिंता में है। जब प्रभु यीशु ने आपको कहा है कि चिंता मत कर, आप किस बात की चिंता लेकर पड़े हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, अगर परमेश्वर हमारे साथ, अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो ये जो वचन है ये डायरेक्टली सीधा परमेश्वर की तरफ से है आपके लिए, आपके हालातों के लिए। परमेश्वर जानते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं आपके हर एक हालात में। जिस भी कठिनाई का, मुश्किल का, परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, आपके हालात से वो वाकिफ है, इसे जानता है, और बेटर थिंग इज कि वो आपके साथ है। जब बड़े बड़े दानवों का आप अपनी जिंदगी में सामना कर रहे हैं वो आपके साथ है। जब कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं वो आपके साथ है। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट नेगेटिव है, आपके फेवर में नहीं है, वो आपके साथ है। जब आपको लग रहा है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, वो आपके साथ है। जब बीमारियों ने आपको ढा दिया है, आपको बैठा दिया है, इस हालात में भी वो आपके साथ है। जब आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आप नौकरी के लिए जाते हो लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, इस हालात में भी वो आपके साथ है। आप कहेंगे कि वेल नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, उम्मीद कहीं पर भी नहीं है, ना उम्मीदी हर जगह छाई हुई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु जो आपकी फिक्र करने वाले हैं, प्रभु यीशु जो सारी कायनात को चलाने वाले, संभालने वाले, देखने वाले हैं, उसने कहा है आपके लिए, उसने कि चिंता मत कर, चिंता मत कर। यस, चिंता मत कर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर प्रभु यीशु आपके हालातों से बढ़कर है, वो आपकी चिंताओं से बढ़कर है, वो आपके मुश्किल हालातों से बढ़कर है। और जो भी अनसर्टेनिटी का आप सामना कर रहे हैं, जो भी मुश्किल का आप सामना कर रहे हैं, जो बीमारी का आप सामना कर रहे हैं, वो इन सब के ऊपर है, इन सब से बड़े हैं। आप जिन दैंतों का सामना कर रहे हैं, उन दैंतों को धूल चटाने की क्षमता ये परमेश्वर प्रभु यीशु रखते हैं। उसके ऊपर विश्वास करें। उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, वो स्पेशलिस्ट है, जिसका हाथ आपने थामा है। यस, वो स्पेशलिस्ट है असंभव को संभव करने में, मुश्किल हालातों में आनंद को भरने में, फिसले हुओं को, गिरे हुओं को दोबारा खड़ा करने में। फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ओके, यू ईदर ओबे दिस और यू डोंट। या तो आप इस वचन की आज्ञाकारी करेंगे या आप नहीं करेंगे। क्लियर ये कमांड है, ये कोई सजेशन नहीं है, ये कमांड है परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, हाँ, किसी भी बात की। ओके, हर एक अपनी सिचुएशन को इसमें ऐड कर लो। वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात में यहां पर लिखा है। तो जब ये परमेश्वर हमें कमांड दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करो, तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेल, सबसे पहली बात या सबसे पहला रीजन है क्योंकि ये जो चिंता है ये किसी भी मसले का हल नहीं है, ये किसी भी तरह से आपके हालातों को सुधारने वाली नहीं है, वरन ये हालात को और आपकी सेहत को बिगाड़ेंगी। ये आपके लिए चीजों को और ज्यादा मुश्किल करती जाएगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सेंसलेस हो जाना चाहिए या किसी भी तरह का कोई विचार हमारे दिमाग में इस चीज को लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे चीजों को लेकर, नहीं, हमारे अंदर इमोशंस हैं और वो इमोशंस बाहर आएंगे।
लेकिन यस ऑफ कोर्स हमें प्लान्स बनाने चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और प्लान्स परमेश्वर के अनुग्रह में रखने चाहिए कि परमेश्वर आपकी मर्जी है, आप इन्हें जरूर पूरा करें अगर आपकी मर्जी में ये है तो। लेकिन मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा दिल, हमारे विचार, हमारा मन इतना खेदित खेदित ना हो जाए इन चिंताओं को लेकर या चैलेंजेस को लेकर जिनका हम सामना कर रहे हैं कि हम इनमें डूबते चले जाएं और ये हमें बिगाड़ता चला जाए। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे हालात हमारी जिंदगी में बनेंगे, आएंगे जब हमारे सामने ये चॉइस होगी कि हम चिंता करें। लेकिन वहां पर फिर से चुनाव हमारा ही होगा कि हमें चिंता करनी है, चिंता को हमारे ऊपर हैवी होने देना है, या फिर हम ये चिंता परमेश्वर के हाथों में देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। देखिए, हमें इस बात के साथ सहमत होना पड़ेगा कि हम किसी इमेजिनरी, कोई काल्पनिक दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हम रियलिटी में रह रहे हैं, एक वास्तविक दुनिया का सामना कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन वास्तविक हालातों का सामना कर रहे हैं। और वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ लेजिटिमेट रीजंस हैं, जायज रीजन हैं कि वो चिंता करें, वो किसी बातों को लेकर फिक्रमंद हों। कई लोगों के लिए हो सकता है वो चिंता उनके बच्चे हो, उनकी पढ़ाई या उनका फ्यूचर हो। कुछ लोगों के लिए चिंता हो सकती है उनका काम, कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चिंता उनके रिलेशनशिप्स हो, रिश्ते हो, रिश्तों में बिगाड़ है या कोई और बातें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है चिंता ये हो कि मुझे जो आने वाले बिल है उनका भुगतान कैसे करना है, मुझे खाना अपने परिवार के लिए मुहैया कैसे करना है। लेकिन ये चिंता करती क्या है? ये चिंता हमें बांध देती है हमें हमारे ऊपर ही, कि सब कुछ मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीजों को मेरे ही हाथों से होकर गुजरना है। मतलब कि सब कुछ मुझी से शुरू होता है और मुझी पर खत्म होता है। लेकिन नहीं, अगर आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं, अगर आप खुदा मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि सारी चीजें आपसे शुरू और आपके ऊपर खत्म नहीं होती हैं। आप जानते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के हवाले हैं और प्रभु यीशु ने कहा है कि चिंता मत कर। तो आप अपनी सारी चिंता को, चाहे किसी भी चीज को लेकर है, इसे प्रभु यीशु के हवाले कर दें, इसे प्रभु यीशु के हाथों में दे दें। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, इसे अपने पास मत रखें। विश्वास रखें परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जिसने कहा है कि हर एक चीज जो इस दुनिया में है उन सबको खिलाने वाला, पहनाने वाला मैं हूं। यहाँ तक कि जो आकाश के पंछी हैं, जो ना तो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा करते हैं, ना उनका सेविंग अकाउंट, उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूं, उन्हें मुहैया करता हूं। तो तुम लोग इन सब से बढ़कर हो, तुम पंछियों से बढ़कर हो, तुम जानवरों से बढ़कर हो, तुम सारे हरी घास, फूल, चीजों सबसे बढ़कर हो। तो मैं तुम्हें क्यों ना पहनाऊंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करूंगा। एक बार अपनी चिंता मुझे देकर तो देखो, मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखो। तुम खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर तो देखो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखें, अपनी नजरें चिंताओं से हटाकर, अपने हालातों से हटाकर, अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हटाकर, अपनी जिंदगी के दानवों से हटाकर, अपनी जिंदगी की लहरों से हटाकर प्रभु यीशु की तरफ लगाएं। यस, अपनी नजरें, अपनी आंखें प्रभु यीशु की तरफ लगाएं, क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ाकर पतरस की तरह आपको इन आंधियों से, लहरों से निकाल सकता है, क्योंकि उसे हमारा फिक्र है।